सुप्रीम कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची यूपी पुलिस को सहारा शहर लखनऊ से बेरंग वापस लौटना पड़ा। सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस गिरफ्तारी की पूरी तैयारी के साथ गई थी, जो कि पुलिस के सूत्र दावा करते हैं, लेकिन घर पर ना तो सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय मिले और न ही उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई कि वो दरअसल है कहां। कभी जिनके आगे पुलिस के बड़े से बड़ा अधिकारी भी अदब के साथ झुकता था, आज उसी पुलिस महकमे के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ उनके घर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घर के चारों ओर घेराबंदी कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की। यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा प्रमुख को गिरफ्तार करने लखनऊ के गोमती नगर में सहारा शहर पहुंची थी। मामला सहारा सेबी विवाद का है। सहारा पर निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की संपत्तियां बेचने का भी आदेश जारी कर रखा है। लेकिन कोर्ट के बार बार के आदेश के बावजूद सहारा प्रमुख ने न तो निवेशकों के पैसे ही वापस किए हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने यहाँ पे खाना तलाशी की। श्री सुब्रत राय जी यहाँ पे नहीं है और जहाँ पे हो सकते हैं उस जगह पे जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण अपने हिसाब से जो अपने अंदर किससे मुलाकात हुई सर आपकी? हम लोगों ने सब जगह सर्च कर लिया, यहाँ पे वो फिलहाल नहीं है। इतना अंदर किसी से मुलाकात हुई? कोई बहुत सारे लोग थे। हाँ, डेफिनेटली उनके परिजन मिले थे सर? उनके परिजन? हाँ, वो हैं, अटेंड कर रहे हैं। वो उनकी माताश्री बीमार है, तो वहाँ पे हमने देखा डॉक्टर्स भी हैं और वो लोग हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस मां की बीमारी का हवाला देकर सुब्रत रॉय पेशी से छूट मांग रहे हैं, वो मां तो घर पर मिली, लेकिन खुद सहारा प्रमुख घर पर नहीं मिले। परिवार के बाकी सदस्य घर पर ही हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि मां की बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत रॉय अपनी मां के पास ही नहीं है तो कहां है? इस बीच सुब्रत रॉय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर जारी वारंट को रद्द करने की अपील की गई है, लेकिन सवाल है कि हर बार किसी न किसी बहाने पेशी से छूट मांगने वाले सहारा प्रमुख क्या इस बार गिरफ्तार होंगे या फिर इस बार भी उनका कोई दांव काम कर जाएगा? आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। पैरा बैंकिंग के धंधे से हजारों करोड़ रुपए जमा करने वाले सुब्रत रॉय पर आरोप है कि ये पैसा उन्होंने गलत तरीके से जमा किया है। साराश्री ने, जिनको साराश्री के नाम से उनके परिवार के लोग बुलाते हैं, उन्होंने आज अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देकर अपना तर्क देने की कोशिश की है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दाखिल नहीं हो पाए, इसलिए पेश नहीं हो पाए क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब है। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस उनके घर पहुंची थी तो पुलिस का कहना है कि मां तो उनको मिली, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन साराश्री के नाम से जाने जाने वाले सुब्रत रॉय वहां पर नहीं मिले। और यही अब विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है, क्योंकि हजारों करोड़ का पैसा उनके पास है निवेशकों का, और ये पूरा विवाद सेबी के साथ शुरू हुआ था। क्या है पूरा विवाद? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट निकाल चुका है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। $75,000 करोड़ के साम्राज्य के मालिक सुब्रत राय सहारा आज मुश्किल में है। सुब्रत राय पर कानून का शिकंजा कस गया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? अरबों रुपए के कारोबारी सुब्रत राय सहारा को कोर्ट में क्यों पेश होना पड़ रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी और सहारा ग्रुप के बीच का है, जिसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी। सहारा ग्रुप की पैरा बैंकिंग कंपनी लंबे समय से आम लोगों को मोटे ब्याज का लालच देकर उनसे पैसे जमा कराती रही है। इसके एवज में लोगों को मोटे रिफंड का लुभावना ऑफर देते थे, लेकिन इसके लिए कंपनी के पास बैंकिंग का कोई लाइसेंस नहीं था। सेबी ने इसी को चुनौती दी थी। सहारा समूह पर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए बकाया का है। सहारा ग्रुप की कंपनियों ने OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सेबी के मुताबिक ये पैसे गलत तरीके से जमा किए गए थे। पैसा न लौटाने की हालत में निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को पैसों की वसूली के लिए सेबी को सहारा कंपनी की संपत्तियां बेचने का आदेश जारी किया था, लेकिन सहारा ने इससे बचने के लिए सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए जमा कराए। साथ ही साथ ये भी दावा किया कि बाकी की रकम निवेशकों को नगद में लौटा दिए गए हैं, लेकिन सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ये दलीलें मानने से साफ इनकार कर दिया। सेबी और सहारा का विवाद बढ़ा तो कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बाद 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी सेबी को जमा करा दिए। लेकिन एक बार फिर यह पूरा मामला वैल्यूएशन को लेकर उलझ गया। सेबी और सहारा का ये विवाद इस कदर उलझ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा श्री के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगा रखी है। दिलीप तिवारी के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। 10 अप्रैल 2013 को सेबी ने सुब्रत रॉय को समन किया था। सुब्रत रॉय उस वक्त सेबी के सामने पेश हुए थे और अपना पक्ष रखा था। तब जी मीडिया से भी सुब्रत रॉय ने खास बातचीत की थी। माना जाता है कि उसके बाद से इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर दिया गया सुब्रत रॉय का ये सबसे ऑथेंटिक और सबसे जानकारी भरा इंटरव्यू था। क्या खास है, क्या खास था उसमें, ये सुनते हैं। सेबी के साथ आपकी जो मीटिंग थी सहारा साहब, वो कैसी रही? उसको लगता है आपका पर्पस उससे सर्व हुआ? मुझे इस बात का बहुत चिंता है और मैं ही जिम्मेदार हूं। सहारा जिम्मेदार है। जो निवेशक से हमने पैसा लिया है, उनका जो पैसा अभी तक रिपेमेंट आपने नहीं किया है, उसको जल्द से जल्द आपको कराना चाहिए। उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और आपको प्राथमिकता हमारे पीछे पड़ने की नहीं होनी चाहिए। आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, निवेशक को पैसा दे दो जाके। जो पैसा आपके पास जमा है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं यही चिंता व्यक्त किया हूं। आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो, हमें इस बात की चिंता है। उनको कहा इस बात को। आज जब सेबी से मिले, क्या आपसे सेबी ने पूछा, ये आपसे जानना चाहेंगे, सेबी के क्या सवाल थे आज आपसे? सवाल तो सिर्फ एक पूछा गया था हमसे। ये पूछा गया कि आपने जो एफिडेविट दे दिया है अपने पर्सनल एसेट का, क्या आप उसके ऊपर कुछ और जोड़ना चाहते हो? हमने कहा नहीं, ऐसे कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपके जो भी पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ओरिजिनल, हमके मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सवाल भी नहीं उठता। बस बात कर रहे हैं सहारा श्री सुब्रत रॉय की। आज से 36 साल पहले सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सिर्फ 2,000 रुपयों में अपने कारोबार का सफर शुरू किया था, लेकिन आज वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक हैं। कैसे, आइए देखते हैं पूरा सफर। गोरखपुर की सड़कों पर एक स्कूटर से चलने वाले सुब्रत रॉय 1.5 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक कैसे बने, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय ने गोरखपुर के सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपना पैरा बैंकिंग का कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया। बताया जाता है कि सुब्रत रॉय ने 1978 में सिर्फ 2,000 रुपयों के साथ सहारा की शुरुआत की थी। तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। पैरा बैंकिंग के इस काम में सुब्रत रॉय को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने अपने कारोबार का अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक हैं। सहारा के फाइनेंस, पैरा बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, मीडिया, होटल बिजनेस, रिटेल और रियल एस्टेट समेत कई कारोबार हैं। सहारा का दावा है कि उनके 10 लाख कर्मचारी हैं और 15 लाख निवेशक हैं। टाइम मैगजीन ने भी एक वक्त में भारतीय रेलवे के बाद सहारा इंडिया परिवार को भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बिजनेस ग्रुप बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुब्रत रॉय सहारा उर्फ सहाराश्री ने निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए, लेकिन अपने राजसी ठाट बाट के लिए सुब्रत रॉय हमेशा विवादों में रहे। कीजिए 2004 में हुई ये शादी अब तक भारतीय शादियों के इतिहास की सबसे भव्य शादी मानी जाती है। इस शादी में करीब 552 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। शादी में प्रधानमंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। राजकुमार संतोषी ने शादी के फिल्म का निर्देशन किया था। 27 चार्टर्ड प्लेन्स में मेहमान लखनऊ पहुंचे थे। करीब 4000 गाड़ियां मेहमानों की सेवा में लगी थी।
बॉलीवुड और उद्योग जगत की सभी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद थी। सुब्रत रॉय सहारा के राजसी शौक आगे भी जारी रहे। सुब्रत रॉय ने 2011 में विजय माल्या से फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया का 42.5% शेयर करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। यही नहीं, 2011 में सुब्रत रॉय ने 1700 करोड़ रुपए में आईपीएल की क्रिकेट टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया भी खरीदी। लोगों के पैसे से सुब्रत रॉय दुनिया भर में अपना कारोबार फैला चुके हैं। सहारा के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समूह ने कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में 4400 करोड़ रुपए में 2 होटल, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे हैं। लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस होटल का मालिकाना हक भी सहारा के पास है। सहारा के पास मुंबई के एनबी वैली में 313 एकड़ जमीन के डेवलपमेंट के अधिकार, मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन, देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन। एनबी वैली लिमिटेड के 1 करोड़ 51 लाख शेयर और सहारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के 204 करोड़ रुपए के शेयर हैं। लेकिन इसके बावजूद सहारा ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।